आप लोग बैठे नीचे क्यों कंटिन्यू डाल कंटिन्यू डाल। ओके सर। महाराजा शिवाजी री पवित्र धरती पूनारी नगरी में आज भगवान श्री राम जी रे सक्षम द्वार में थे आप सब एकत्रित हुआ और आप सब जो मान सम्मान आप आदर दिनो पूरे वास्ते आप सब तहे दिलो घने मोनो आभार व्यक्त अभिनंदन व्यक्त हमारा बड़ा भाई आदरणीय जो फोन करियो और फरमाया कि मारे सेक्टर में भी मीटिंग का आयोजन करा तो आप जो को प्रोग्राम रखियो और आप बार मान सम्मान आपके मित्र है हमारे बड़े निवास पर भी करियो और आप और भविष्य हुकुम सब पधारिया आप लोग भी तहे दिलो आभार कि आप एक छोटे भाई ने ई लायक समझियो और ई लायक आवादन करने रे वास्ते और आप सब मित्रों मिलाने रो काम भी आप लोगों करियो और फिर बाद में सब हम बड़ो आभार आप सब जो आप लोग अमूल्य समय निकाल पधारिया क्योंकि साथियों मैं नहीं तो कोई बड़े पद माते हूँ नहीं कोई मंत्री हूँ नहीं कोई विधायक हूँ लेकिन आप लोगों जो स्नेह आशीर्वाद और निरंतर 10 वर्षों में जो प्रयास करियो सेवा रे कार्य और एक एडो संगठन राजस्थान रे महीने वैसे जितनी भी संस्थाएं संगठन आप इस्तेमाल काम करे लेकिन ओम बन्ना टाइगर फोर्स संगठन आज तक ये मैंने 36 कोमरा लोग जुड़ा है और मोर एक ही उद्देश्य है कि सब लोग एकता रहे कोई डोरे में कोयडा रहेवा तो आप लोग भी जब काम कर रहे हो आप ठेकेदार हो आप रे हर व्यक्ति के नीचे 10 आदमी 15 आदमी काम करे अलग अलग वर्ग रहा है तो एडी कोई अच्छी बात होना उन्हें भी खुशी हुए कि आप कोई एकता रो संदेश दे रही हाँ कठिन जरूरतमंद रो हाथ पकड़ रही हाँ मजबूती हमारा साथ दे रही तो संगठन आज तक भरपूर प्रयास करिए और आप सब लोग आप जड़े हजारों साथी जगह पूरे देश भर जुड़ा है वहाँ सभी मिल 105 अनाथ बच्चों और कन्यादान करायो या कह रहे पिताजी बिल्कुल गरीब है और वह अपनी बच्ची का हाथ पीड़ा करना नहीं हमारे कने सामान नहीं है हमारे कने पैसों नहीं है एडे परिवार की अपील माथे हमारे आंगने में जार 105 शादियां आज तक संस्था की तरफ करेगी और परम सौभाग्य इस संगठन में जुड़े 36 कोमरे हुए प्रत्येक साथी ने प्रत्येक भामाशा ने प्राप्त हुए जगह आप चाहे पूना में बैठा है चाहे दुबई में बैठा है चाहे बेंगलोर में बैठा है लेकिन संस्थाओं ट्रस्ट जुड़ निरंतर सहयोग करने जो कार्य करो ई वास्ते वे लोगों ने आपा तो कई दुआ दे सका आपा कई धन्यवाद दे सका दुआ तो 105 परिवार देला जके परिवार वास्ते भी सभी अग्रिम भूमिका निभान आगे आन काम करियो वे सागे सागे जगह किडनी पेशेंट या कैंसर पीड़ित आप सोशल मीडिया में मुहिमा देखा करो वे टाइप 52 लोग एड़ा हाँ जकार कने इलाज कराना पैसों नहीं और खुद बट बिहार द्वार घर पहुंच बिहार वीडियो माध्यम आप सब लोग माध्यम लगभग 3-4 करोड़ रुपया 52 परिवारों बिल्कुल सफल इलाज 36 कोमरे लोग और जको सफल इलाज हो जको आपका कोई चाहे गुर्दे की बीमारी हो कैंसर भी हो कठिन वापस आपने जीवन में एक नए जीवन की शुरुआत करी पूरे महीने भी जितने लोग सहयोग करियो तुम्हारो भी तहे दिलो बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त उनके बाद में संस्था एक और उद्देश्य माथे काम करे जो उद्देश्य शिक्षा दान रो कन्यादान बहुदान आप सुनियो लेकिन शिक्षा दान भी बहुत बड़ो दान है और यही दान राष्ट्र निर्माण कह सका या भारत मजबूत करने कह सका या एक एडो परिवार जेकर पिताजी गरीब है या कोई शराब के नशे में है या अन्य नशे लत में पड़ चुका है तो वो नशों में कोई प्रयास करे कोई वह छोड़े कौन क्योंकि नहीं बह कर क्यों नहीं क्या नहीं करे क्यों ना छोड़े वो तो जैसे पड़े सदा और जासी जान उनको तो मरने पे ही वो क्लियर होगा तो ऐसे परिवारों में बच्चे होते हैं 4-4, 5-5 फिर वो बच्चे छोटी अवस्था में कोई दुकानों पे चाय बेचते हुए नजर आते हैं कप उठाते हुए नजर आते हैं गलत लाइनों में घुस जाते हैं क्योंकि उनको दिशा निर्देश करने वाला कोई नहीं आज विचार कर सका है कि हमारा खुदरा बच्चा है आप कितो प्रयत्न करा बच्चा वास्ते स्कूल भेजा अच्छी स्कूल ढूंढा उम्मीद रहे हमारा बच्चों फर्स्ट आवे निरंतर मार्गदर्शित करता रहे अच्छी चीज वो फरमाइश जो आज इतनी महंगी चॉकलेट दरावनी
तो रोटी को खावण देने वे पहला अपन वाल लावणी ज पड़े तो आप माई हाँ बेटा हाँ अब सोचो के वरी अपील हुन्नाला भी जगह घर में नहीं है एड़े अनाथ बच्चा वास्ते एक छोटो सो संकल्प और प्रयास वे माध्यमों वे वजह आप सब तक आज आने रो हमारे जीवन में मैं पहली बार कोई सहयोग रे वास्ते कभी लोगों तक पहुंचने रो काम करियो आज तक जो संस्था परिचित था ऑनलाइन ट्रस्ट जुड़ा है कोई मुहिम होती मैसेज डाल देता इंसाधारी लोग सहयोग करता है वो काम सफल हो जाता वे सब विश्वास हो आज एक एडो बड़ो मिशन लेन गया और अब ये बड़े मिशन की जरूरत क्यों पड़े बड़े मिशन की जरूरत ई वास्ते पड़े क्योंकि आज तक जगह हम मारवाड़ में काम करिया वे काम सरकार के खिलाफ हो राजनीतिक पार्टियां या भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ अगर मारवाड़ में कोई भी हेर में या कोई भी कलेक्ट्री ऑफिस से आगे अगर आप ये चेहरे और फोटो भी भेजो तो लोग अधिकारी जरूर पहचान लेंगे ए टोपी वाला जगह निष्पक्ष भाव कोई व्यक्ति वहां आज तक डरिया नहीं हर नेता के खिलाफ बोलिया हर मंत्री वार्ड पंचुलेर मुख्यमंत्री जी तक और बात एकदम परफेक्ट हो चाहे प्रशासन हो अन्य हो सब माने झेलना पड़े लेकिन जगह लोगों की उम्मीद हो जाती है आज जगह सक्षम जाती है जबकि बड़ी संख्या में जाती है जगह में बड़ी संख्या में वोटर है लोग हैं तो वह लोग तो आराम आप हक लड़ सके लड़ ले सके लेकिन बहुत कम संख्या में जगह जातियों में लोग विराजमान एक उम्मीद हो जाए आस हो जाकर थे करोड़ों रुपया कमा ले लेकिन कटे एड़ो काम पड़ जाओ एड़े मिनखा जरूरत पड़ेगा जब थोड़ा पैसा काम को पयारा हिरवतिया देवड़ा उता रहता और कोरोना काल रे महीने एड़ो वक्त आयो वे वक्त रे महीने बे पैसा बड़े हिराती रह गया और बियार हाँ निकल गया बे पैसा काम नहीं आ पाया कितना प्रयत्न करया कितने लोग देखियो कि भगवान सभा ने उस समय लेकिन ये वास्ते आप सब जब बड़ी कड़ी मेहनत कर अमूल्य धन खर्च कर दिया कमा रिया आप सभा हुए धन में सिर्फ 1% या 2% हिस्सो एक एड़े बच्चा रे वास्ते आप तक सिर्फ मैं बात पहुंचा सकूं मैं कोई आपने दबाव नहीं दूंगा आपने सहयोग करना ही पड़े वो आपकी इच्छा मान एक एड़ो अनाथ विद्यालय जकेरी जमीन ली जोधपुर मंडल नाथ चौराहे में ट्रस्ट नाम जमीन ले हुए बाद मैंने बिरो कार्य शुरू करे 10% कार्य हुए आगे वालों कार्य आप सब लोगों ने जन सहयोग करने जो संकल्प मिशन 365 4 अगस्त की मीटिंग हुई और मैंने मिशन बनाया कि 365 दिनों में इन्हें कंप्लीट कर 4 अगस्त 2024 को एक बहुत बड़ा भव्य शुभारंभ ओम बना अनाथ विद्यालय व हॉस्टल दोनों का शुभारंभ है उसके बाद में उसमें जो आने वाले बच्चों 80 बच्चों की लिस्ट बनी हुई क्योंकि आज तक हमने हमारे सामाजिक जीवन में 10 वर्षों जहाँ भी गए हर जगह देखा किसी के पिताजी चल गए गरीब परिस्थिति में थे हमने जैसी भी यथासंभव मदद की और उनसे एक ही निवेदन किया कि आपके बच्चे हैं बच्चा हो या बच्ची हम आपके उस बच्चे को 12वीं तक पहले तो पढ़ाएंगे पढ़ाने के साथ साथ ऐसा शिक्षित करेंगे कि वो उम्मीद रहे कि नौकरी लगे उसी विद्यालय में से कुछ कलेक्टर बने कुछ मास्टर बने कुछ अन्य पदों पर अधिकारी बने ये तो अपन सबकी उम्मीदें रहेगी और इन उम्मीदों पर वो बच्चे खरे भी उतरेंगे लेकिन इसके साथ अगर जरूरी नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति सरकारी नौकर बने अगर नहीं भी बने तो उनको सही दिशा प्राप्त करके उनको पूरा संघर्ष करके चाहे उनको विदेश भेजना पड़े या अन्य बड़ी बड़ी कंपनियों में उनको जॉब दिलाकर मतलब सक्षम कह सकते हैं उनको सफल कह सकते हैं अपने घर को वापस खड़ा करने का कार्य उस विद्यालय में पढ़ने वाले अगर किसी के पिताजी छोटी अवस्था में चले गए उसका घर टूट गया उन लोगों को उम्मीद नहीं है कि इस गुवाहाटी में वापस कभी जीवित दिन देखने को मिलेगी लेकिन उस परिवार को वापस अपने पैरों पर खड़ा करने का कार्य उस परिवार में से पड़ा हुआ एक व्यक्ति पूरे परिवार को वापस खड़ा कर पाएगा वो कब जब आप सभी निरंतर आप सहयोग करके ये लास्ट और फर्स्ट बार आप तक सहयोग की अपील करने के लिए पहली बार मुझे नहीं लग रहा मैं जीवन में कभी वापस आप तक सहयोग के लिए पहुंचने का अवसर मिलेगा बाकी भगवती की कृपा से आप सब किसी के आयोजन होगा या कोई प्रोग्राम करेंगे आप जो भी याद करेंगे प्रयास रहेगा आएंगे लेकिन इस कार्य में आप सभी ने पूना की धरती से जब से आए हैं 8-10 दिन हो गए लोगों ने इतना बढ़ चढ़ कर सहयोग किया हमने शुरुआत हमारे यहाँ के अध्यक्ष आदरणीय मोहन सिंह जी सोडा साहब से की थी तो इन्होंने 1,51,000 की पहले घोषणा की जो अपने भाई की याद में एक रूम बनाने की घोषणा की थी लेकिन अगले दिन ही दलपत सिंह जी के भगवान सिंह इनके अशोक सिंह जी के वहाँ मीटिंग थी
ठेकेदार लोग इकट्ठे हुए, लोगों ने 1,51,000 और इन्होंने भी मिलकर कर दिए गए। छोटी हार्डवेयर की दुकान है, फिर अध्यक्ष साहब को 2,51,000 के सहयोग की घोषणा की है। ऐसे ऐसे लिस्ट है आपके सक्षम है, वो प्रिंट करके यहाँ से जब पुणे का टूर खत्म होगा तो आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति तक सभी के नंबर ले रहे हैं। उसमें काफ़ी साथियों ने आगे बढ़कर प्रयत्न किया, किसी ने रूम की घोषणा की, किसी ने बड़े स्तर का सहयोग किया। तो आप किसी अपने स्वर्गीय आत्मा के पिताजी, बड़े भाई हो या कोई अपन से दूर चला गया, उसकी याद में, उस शिक्षा दान में कोई रूम बनाना हो या अन्य सामग्री भेंट करनी हो, कोई जीवन भर के लिए यादें बन जाएगी। और वहाँ से पढ़ने वाला प्रत्येक बच्चा जब भी कक्षा के अंदर प्रवेश करेगा, जिसने रूम बनाया उस परिवार के स्वर्गीय आत्मा का सामने फोटो रहेगा, उनको देखेंगे, वो उनको सच्ची श्रद्धांजलि, और वो भी ऊपर बैठे सोचेंगे कि हमारे परिवार में कुछ ऐसे पैसे आए। अच्छा, उनको तभी पता चलेगा कि हमारे परिवार, भाई परिवार कोई सक्षम हुए और जिन्होंने ये श्रद्धांजलि देने का कार्य किया। वहाँ से उसी छत के नीचे से हजारों बच्चे पढ़कर सक्षम होंगे और अपने गर्व के साथ किसी भी व्यक्ति को, कोई कलेक्टर भी लगेगा ना, आप सभी को भी गर्व महसूस होगा। चाहे आपने सहयोग 1100 रुपये का किया है, लेकिन आपको गर्व महसूस होगा कि इस कलेक्टर बनाने में 1 रुपया मेरा भी शामिल है। ये बात नया करें, कुछ करके दिखाना है, कर गुजरना। वैसे मैं आप सभी से छोटा हूँ, मेरी उम्र सिर्फ 29वां साल अभी लगा है 4 अगस्त। 28 वर्ष के जीवन में मैंने जो देखा, अगर मैं जितना संघर्ष, मेरी संघर्ष की बहुत बड़ी दास्तां, बहुत बड़ी कहानियाँ हम कह सकते हैं, बता सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक का सफर कैसे पार किया। हमने कोई डिग्रियाँ प्राप्त नहीं की, इसलिए हम एक प्रयास कर रहे हैं कि अपन कुछ न कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। और भगवान जो आपको करोड़ों रुपए, लाखों रुपए आपकी इनकम आप कमाते हो, तो आप ये करते ही मत सोचें कि मैं मेरी मेहनत से कमाता हूँ, मेरे साथ ज़्यादा साइड है, अच्छा कॉन्टैक्ट है, तब कैसे का। नहीं, भगवान आपको इसीलिए देता है, उसके अंदर 20-25 लोगों का भाग होता है। वो फिर गौदान हो, कन्यादान हो, किसी गरीब की हेल्प हो, अपने परिवार का कोई भाई कमजोर हो उसकी हेल्प हो, उसके बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए आगे कदम बढ़ाना हो, या फिर ऐसे ओम बना अनाथ विद्यालय जैसे या ऐसे हॉस्टल जैसे कार्यों में सहयोग करना हो। काफ़ी चीज़ों का उसमें भाग होता है और वो भाग अपन कहीं न कहीं कर नहीं पाते। करना ऐसा संभव नहीं होता है। काफ़ी लोग तो करते हैं, लेकिन काफ़ी लोग सहयोग तो करने वाले बहुत हैं, लेकिन करे कहाँ। लोग आजकल करने की जगह ढूंढ रहे हैं, वो पैसा सही जाएगा या गलत जाएगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है, सभी के सामने होता, चाहे किसी भी दान में ले लो। लेकिन आप पिछले 10 सालों में आपके भाई माधो सिंह उद्दट से और ओमना टाइगर फोर्स के कार्यों से शायद परिचित होंगे, और सहयोग वही साथी करे जो बिल्कुल आप परिचित है, संतुष्ट है, आपको लग रहा है कि ये जो कार्य हो रहा है अच्छा हो रहा है, वही साथी सहयोग करे। कोई नया साथी है वो 2 साल रुक जाए, सहयोग अभी ना करे, एक बार परखने का, जांचने का प्रयास करे। अगर आप किसी के दबाव में आके कह दोगे क्या सहयोग तो करना पड़ेगी, या बाबा कहते पर हाथ आवड़ा बीट इधर करे, नहीं। आप सहयोग करने के बाद में अगर आपके मन में कुछ ऐसे विचार आते हैं, यार रुपया तो इधर जाट दे दिया, फलानी दे दिया, एडो काम दिमाग में लेनो बस बहुत और करियो करायो हैंग ढूंढे जीरो बैलेंस जीरो समझिया। अब हाउ को भेड़े हुए फोटो खींचा हो जाए तो हसे दिन है घूमलिया कुटी जे वो मुस्कुरान काम रही को। आप परफेक्ट ये चीज ने विचार करिए कि आप परिचित कौन आप संस्था रे कार्यों कौन परिचित हो। सोशल मीडिया रो युग है, लारले 10 साल में जवानी री उम्र में एक 80 वर्ष रो बुजुर्ग की कर कदम संभाल राखे राखने रो प्रयास करियो। मोह जुड़े प्रत्येक व्यक्ति ने लेन में चलने रो निवेदन करियो, वही काम करियो, जेड़ो होयो जो अच्छो ही करियो, चाहे थोड़ो होयो या घणो। ई टाइप आप सब परिचित हैं और आप सब थोड़ा थोड़ा प्रयास अवश्य करें। सबसे मुश्किल कार्य दान करना होता है। दान, और ऐसा कभी संभव जीवन में नहीं हुआ कि किसी व्यक्ति ने कहीं 51,000 का सहयोग किया था किसी गौदान में और वो व्यक्ति घाटायित होकर यहाँ से दुकान छोड़ के चला गया। ऐसा किसी ने नहीं सुना होगा शायद तक। लेकिन गलत रास्तों पे चलना, गलत संगतों में चलना, गलत नशों में पड़ना, उनके घर जरूर बर्बाद हुए, लेकिन सहयोग जो आपने किया भगवान हमेशा बढ़ चढ़कर 4 गुना देने का प्रयास करता है। और आज तक पूना से लगभग 22-23 लाख की घोषणा हो चुकी है। जिस वक्त मारवाड़ से रवाना हुए थे संकल्प को लेकर, उम्मीद नहीं थी, हमने सोचा 7-8 लाख की घोषणा हो जाएगी और धीरे धीरे इसमें एक और ऑप्शन है
आप सोचोगे अभी सहयोग तो अभी बोल देंगे, तो अभी सुबह कहाँ से देंगे, अभी कहाँ से देंगे, नहीं। ये कार्य 1 साल तक चलेगा। आप अपने अमूल्य कमाई, अमूल्य धन को धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी हर महीने बचत कर करके ट्रस्ट में भेज सकते हैं। उसके लिए ये बिल्डिंग बनने के बाद इसको अपन सफलतापूर्वक कैसे चलाएंगे, उसके लिए बॉक्स, डोनेशन बॉक्स बना हुआ, कन्यादान, शिक्षा दान का। आज तक आपने गौदान के बॉक्स देखे, लेकिन शिक्षा दान और कन्यादान का बॉक्स भी है। आप अपने घर में भी रख सकते हो उसको। सुबह अगरबत्ती करते हैं तो उसमें 10 रुपये डाल दो, उसके 300 रुपये हर महीने बनते हैं। हो सकता है 3 कन्यादान 1 महीने में हुए तो उनके अंदर आपके 100 रुपये तीनों में लग गए, शिक्षा दान में लग गए। उन बच्चों को चलाने के लिए, स्टाफ को सहयोग करने के लिए, रहना खाना सब सुविधाएं। अपन एक ऐसा कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं और एक ऐसी भामाशाह दीवार के अंदर अपना नाम अंकित कराने का प्रयास करें जो आने वाली पीढ़ियां, अपने बच्चों के बच्चे, अपन कौन है, कोई 30 साल, कोई 40 साल, 50 साल, ये अपनी इतनी उम्र आई है, इतनी उम्र में आगे चले जाएंगे, लेकिन वो युगों युगों तक काम आने वाली चीज है। अपन प्रयास करके, प्रयत्न करके आपने जीवन में ठेकेदारी लाइन में लाखों करोड़ों रुपए कमाए, आपका बड़ा बंगला बनाया, अपने बेटे को महान बनाया, अच्छी गाड़ी दिलाई, अपनी वाइफ को गहने दिलाए, सब कुछ दिलाए, वो तो आपने घर के लिए किया है। वो आप घर से 5 कदम रख के किसी को नहीं बता सकते हमने वो किया। लेकिन ओम अनाथ विद्यालय हॉस्टल निर्माण कार्य में वो एक भामाशाह दीवार बनेगी जो आने वाली पीढ़ियों तक वहां से नाम दर्ज होगा। वहां कोई भी बच्चा गुजरेगा, अपने क्षेत्र का व्यक्ति निकलेगा, वो सोचेगा कि यार ये हमारे गांव का नाम आया, एक भामाशाह ने सेवा किया। ये बड़ा गर्व महसूस होता है। और ऐसे कार्य में, पुण्य के कार्य में, और वहां से शिक्षित होकर जाने वाले बच्चे और उनके कितने घर बनेंगे, कितने घरों में अपन एक उजाला करने का कार्य करेंगे। आप सपोज कीजिए कि आप कोई पुराने ठेकेदार हैं, आप गांव में से ऐसे गरीब परिवार के बच्चे को यहाँ ला के काम सिखाया, सब कुछ किया। अब चाहे वो बच्चा आपसे नाराज होकर आपके विपक्ष में ठेकेदारी कर रहा है या काम चला रहा है, वो आपसे भी आगे निकल चुका है। आप ये दिमाग में कभी मत लेना कि इसका गुण नहीं है, नहीं, वो गुण करे ना करे, भगवान ऊपर से देख रहा है, भगवान आपको उससे भी ज्यादा प्रगति देगा। और आपने उसके घर को और उसके आगे 20 लोग काम करने वाले, उन सभी के घरों को खड़ा करने का कार्य आपने किया। ये आप करते ही ना होता है। लोग गुण भूल जाते हैं, लेकिन ये मत सोचो दुआएं। अब अगर भगवान से भी हम अभी कोई बहस करनी पड़े तो भगवान से भी डायरेक्ट बहस कर सकते हैं। भाई हमने 10 साल के जीवन में इतना तपस्या की, संघर्ष किया, किसी का फोन रात को 3 बजे भी बज गया कि हॉस्पिटल में ऐसा इमरजेंसी काम है, जहां उपस्थित हुए वहां पहुंचने का कार्य। ये भी हमारी उम्र सेवा की नहीं थी, ये जवानी की उम्र है। इसमें लोग अलग अलग शौक पालते हैं, नशों के पालते हैं, अलग अलग तरीकों के शौक पालते हैं लोगों के उसमें, लेकिन उसमें तपस्या और त्याग करने का काम किया है, जिससे आने वाली पीढ़ी याद करे, संदेश दे सके। अलग अलग जाति वालों में बंटे लोग, अलग अलग राजनीतिक विचारों के, अपन जैसे लोग अगर आगे कदम नहीं उठाएंगे तो ये ऐसी सभाएं पर्सनल और सेवा के कार्यों के लिए कोई नहीं करने आएगा। ऐसी सभाएं सिर्फ जब मारवाड़ में चुनाव नजदीक आएगा उस वक्त नेता जरूर आएंगे अपने अपने विधानसभा से और आपकी एक बार ही सभाएं करेंगे। लेकिन अपन को वो काम करना है कि सभी को साथ लेकर कैसे चले, अपन सभी एकता के साथ कैसे रहें, युवाओं को सही मार्ग दिशा दे। और जो वो भड़काऊ भाषण होते हैं, जातिवादियों के भाषण होते हैं, ऐसे कुछ नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसी अन्य को गालियां निकालते हैं, उनसे सुनकर अपन उनको प्रभावित नहीं होने की जरूरत है। अपन को संभलने की जरूरत है, केवल वो कहे वो नहीं करना। अभी मैं कितना कह रहा हूँ जरूरी नहीं 100% आप पूरा करोगे, नहीं। इसमें से अगर एक भी बात अच्छी लगे तो ग्रहण करना, वरना जयराम जी की करके अपने घर जाके सोओगे तो क्लियर है ये। लेकिन अच्छी लगे तो ग्रहण करना। अपन को इस संकल्प को पूरा करने के लिए मानव जीवन मिला है। कितने लोग कोरोना काल में अपने बीच से चले गए जो अपने साथ रहते थे, हंसते खेलते साथ में बैठते थे, लेकिन वो नहीं बच पाए। वो पैसों की कमी से खत्म नहीं हुए, लेकिन एक समय ऐसा आया, समय जब पलटी मारता है ना, तो जो फैसले सुनाने वाले जज को भी सामने खड़े वकील के हाथ जोड़कर उसको वकील तय करके और अपना मुकदमा लड़ना पड़ता है। ऐसा समय कभी भी पलटी मार सकता है। अपन अपने जीवन में ये प्रयास करें, मानव सेवा का प्रयास इतना सही तरीके से करें कि मुझे आज भगवान श्री राम से बहस करनी पड़े तो मैं सामने खड़ा हूं, क्यों? मेरे को भगवान आप नहीं उठा सकते हो। मैंने क्या बुरा बिगाड़ किया? मैंने इतना प्रयत्न किया, रात दिन 24 घंटों में मैं 20 घंटे जागृत रहा,
जाग कर कार्य किया, हॉस्पिटलों का, सेवा का, अन्य रक्तदान का। मैंने खुद ने 38 बार रक्तदान किया। मैं हर 3 महीने से रक्तदान करता हूँ। मैंने संदेश देने का प्रयास किया। संगठन के माध्यम से आज तक कम से कम 5-6 हजार यूनिट रक्तदान कराए, तो 5-6 हजार लोगों की जिंदगी बची। वहाँ हॉस्पिटल में जब डिलीवरी केस होता रात को, उम्मीद हॉस्पिटल से काफी बार फोन की घंटियां बजती, रात को 3 बजे उसकी मौत और जिंदगी के बीच की जंग लड़ते हैं। उस वक्त ये नहीं पूछते हैं कि खून देने वाला हमारी जाति का होना चाहिए, नहीं, कोई भी हो, लाओ के मरा। जिंदगी अगर इतनी अनमोल है तो ये भाईचारा और आपसी प्रेम को कितना अनमोल तरीके से रखना है। और कब तक? जब तक अपने ऐसे कार्यों में आप हमेशा प्रवास में मारवाड़ में जितने धार्मिक काम है, मंदिर है, गौशाला है, वो सब आप सभी लोगों के प्रवासियों के साथ और सहयोग से चलती है। ये क्लियर चीज। इसलिए आपका कहीं न कहीं अच्छे कार्य आप निरंतर कर रहे हैं। ये नहीं है कि ओम बना अनाथ विद्यालय में सहयोग करने पर ही आप दानवीर या धर्मी बनो। आप सब अपने अपने स्तर में प्रयास कर रहे हैं। इसमें भी मैं आपसे रिक्वेस्ट और निवेदन कर रहा हूँ कि पिछले 10 वर्षों में हमने प्रयास आप जैसे लोगों के लिए किया, अपने आम भाइयों के लिए किया, हर आवाज उठाई। इसलिए आप सभी से आज परिचित होने का अवसर मिला, आप सभी से रूबरू होने का प्रयत्न मिला। वरना मेरे जैसे 28-29 वर्ष के युवा जिसकी पर धरती में क्या पहचान है, पर धरती में आप सभी तक आशीर्वाद देने में कैसे पहुंच पाता। इसलिए आप सभी का समय, प्यार, आशीर्वाद सदैव ऐसे ही बना रहे। और उम्मीद है कि निरंतर आप ऐसे कार्यों, चाहे ये कार्य कंप्लीट हो जाए, लेकिन आगे भी कोई ऐसा कार्य आए, किसी भी जाति विशेष का हो, कोई सभा का कार्य हो, कोई संस्था का हो, संगठन का हो, अच्छे कार्य में कभी अपन को चूक नहीं करनी है साथियों। और अपन को एक प्रयास करना कि मानवता के नाते, इंसानियत के नाते अपन क्या कर सकते हैं। जरूरी नहीं अपन सभी लोगों का भला कर पाए, जरूरी नहीं कि पूरे देश भर में जो अनाथ बच्चे होंगे उनको अपन पढ़ा पाएंगे, नहीं, अपन मुश्किल से 1%, इतना बड़ा देश है उसमें मुश्किल से 1%, लेकिन अपन प्रयास तो कर ही रहे हैं। हो सकता है अपन को देखकर और कोई संस्था प्रयास करे और एक ऐसा अनाथ विद्यालय खोले जैसे ऐसे बच्चों को शिक्षित और शिक्षा के साथ संस्कार भी ग्रहण करना पड़े, और वहां से वो शिक्षित होकर अपने घर खड़े करे। और वही संकल्प ले, वो व्यक्ति वहां से जो सक्षम शिक्षित होकर जाएगा, वो व्यक्ति ये संकल्प लेगा कि पीछे पढ़ने वाले मेरे बहन भाइयों को मैं आगे बढ़ाऊंगा। इसलिए जो डोनेशन बॉक्स है शिक्षा दान, कन्यादान का, पढ़े अभी गाड़ी में मंगवाएंगे डोनेशन बॉक्स। आप प्रयास करना जिस के घर दुकान है, और जो कोई आप 8-10 लोग एकत्रित रहते हो, कोई फैक्ट्री है, गोदाम है, या अपना खुद का घर भी है जहाँ आप सुबह शाम अगरबत्ती करते हो, एक बॉक्स रखने का प्रयास करना। और उसमें अगर आपने 100 रुपये भी हर महीने आए तो वो 100 रुपये आपके काफ़ी पुण्य के कार्यों में वहाँ पर सम्मिलित होंगे, और आप अपने आप को बड़े भाग्यशाली महसूस करेंगे। और सहयोग, जो लोग परिचित हैं कि ये संस्था ये कार्य कर रही है, अभी जो कार्य हो रहा है सही जगह सही हो रहा है, तो अब आप सहयोग करने से चूकना मत। और अगर आप नए हैं, आपको इसकी जानकारी नहीं है, आप हमसे परिचित या संस्था से परिचित नहीं है, तो अगर परिचित होने के बाद ही सहयोग करें। कोई नया साथी है जिसको पूरा परिचय भी नहीं है, वो कभी भी सहयोग ना करें, क्योंकि आप सहयोग तब करें जब आप बिल्कुल परिचित, आप संतुष्ट हैं। किसी के कहने से कोई सहयोग नहीं करता। कोई कहता है ना कि फलानो व्यक्ति बुरो है, कि धन्य काइंडा कि फलानो कहतो, किसी के कहने से कोई बुरा नहीं होता, किसी के कहने से कोई अच्छा नहीं होता। आप खुद जांचिए, परखिए। सोशल मीडिया का युग है, एक एक पल की अपडेट एक एक मिनट में आप तक पहुंचती है। हमेशा अपन यही कार्य करते हैं। पहले समय था जब सुबह उठते थे, माता पिता के पैर छूते या भगवान को प्रणाम करते थे, सुबह उठे, इंस्टाग्राम देखा, व्हाट्सएप स्टेटस किसके क्या लगे, कौन सा गाना नया आया, अभी ये चल रहा है। इस युग में भी अपन सबको जोड़कर, आज मैंने सोशल मीडिया को लोग गलत साबित करते हैं कि इसका गलत उपयोग करने वाला के लिए गलत है, सही उपयोग के लिए बहुत अच्छा है। मेरे आज 50,000 नंबर मेरे फोन में फीड है आप जैसे भाइयों के। मैंने प्रयास किया सभी को जोड़ने का। मेरे को इसमें कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, लास्ट में ये नहीं मिलेगा कि जिसके फोन में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में नंबर है उनको इतने करोड़ का इनाम, ऐसा कोई अभी तक कोई फरमान जारी नहीं हुआ। लेकिन एक प्रयास, एक भाव है, किसी को अपना कैसे बना सकते हैं, किसी को जोड़ कैसे सकते हैं। इसलिए आपसे ये अरदास करने आए हैं कि आप इस ओमना अनाथ विद्यालय हॉस्टल निर्माण, सबसे बड़े भगवती ने आपको अगर अच्छा धन दिया है तो अपने पूर्वजों के, अपने किसी भी परिवार के सदस्य की याद में आप रूम बना सकते हैं, जिस रूम के बाहर
मकराने की वो प्लेट लगाई जाए जिस परिवार के पूरे के नाम आए, उनकी याद में इन परिवार ने बनाए, और अंदर उस आत्मा की फोटो रहेगी। जो अपने बीच नहीं रहे उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आपके बीच बैठे आदरणीय पाटिल साहब हैं और मोहन सिंह जी हैं, इन्होंने रूम की घोषणाएं की। आप भी अगर संभव हो तो जरूर प्रयास करना एक जीवन भर के लिए एक अच्छे रास्ते पर। और ये पैसे जो आप घोषणा करोगे इसको आपको कल नहीं चुकाना है, आज नहीं चुकाना, जितना संभव हो देना, बाकी धीरे 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 365 दिनों में आप कभी भी धीरे धीरे करके उसको चुकाने का कार्य करें, जिससे आपके ऊपर भी भार नहीं पड़े और उन कार्यों में, और वो कार्य भी धीरे धीरे चलेगा, पूरे साल चलेगा। और एक याद रखना, जरूर समय मिले आप यहाँ हो, लेकिन अपने किसी पूर्वज को, अपने किसी परिवार के बड़े वरिष्ठ को, अपने किसी भाई को जो मारवाड़ में निवास करते हैं, 4 अगस्त 2024 को उसका भव्य शुभारंभ है, जिसकी तारीख पहले से तय कर चुके। क्यों तय की है? कि आप जैसे भाइयों पर अटूट मेरा विश्वास है, कड़ी मेहनत, पक्के इरादे, दृढ़ संकल्प और नेक इरादा होता है, वो कार्य करने का प्रयास किया है। अब काफी लोग कहते हैं यार कितना पागल इंसान हो आप, 1 वर्ष का टाइम है, 2-3 मंजिल 2 मंजिल बिल्डिंग बनाओगे, उसमें कलर है, टाइल है, दरवाजे हैं, बहुत सारा। अभी तक आपके पास सहयोग भी नहीं है। विश्वास बल मजबूत होता है तो असंभव काम संभव हो जाता है। और आप जैसे सैकड़ों हजारों भाई जिनके ऊपर पूरा भरोसा है, इसलिए उद्घाटन के पहला कोई ऐसा कार्य जिसकी उद्घाटन की तारीख बनने से पहले घोषित कर दी, उसमें आप अपने परिवार के किसी एक मेंबर को भेजने का कार्य करें, और आपके परिवार का, चाहे आपके पिताजी हो, दादाजी हो या कोई भाई हो, वहाँ पहुँचेगा। और जब श्रवणिक अक्षरों में लिखा हो मामा सा दीवार के ऊपर आपका नाम देखेगा तो अपने आप को गर्व महसूस करेगा कि मेरे बेटे ने घर के लिए जो किया या नहीं किया, लेकिन ये धन कमाया, आज इस लाइन में नाम आया है। वो लिस्ट यहाँ भी नहीं, वो भगवान के घर ऊपर भी वो आप जाओगे तो आपको मिल जाएगी। पुण्य के कार्यों की लिस्ट तो वहाँ भी प्राप्त होगी। बाकी भगवान के घर ये नहीं मिलेगा कि आपने पूना में रहते हुए 530 साइट की, आपने पूना विधानसभा का काम भी आपने किया, वहाँ कोई दर्शाएगा नहीं। ये कीजिए, आपने आज तक 5000 टंकियों का वितरण कर दिया, इतने घरों में गैस कनेक्शन की, एक भी कार्य का विवरण ऊपर नहीं मिलेगा। ऊपर वही विवरण मिलेगा जो दान और पुण्य के रास्ते पर और सही मार्ग पर लगा हुआ। अगर आपने कहीं सहयोग भी किया है और आपका सहयोग आगे सही जगह नहीं लगा है तो वो भी आपको पुण्य नहीं मिलेगा। आपने तो पुण्य के लिए कर दिया, लेकिन अगर सही जगह उसका यूज नहीं हुआ ना, वो भी आपको पुण्य प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सोच समझकर आप खुद विचारने योग्य है। आप खुद सक्षम है। आज मारवाड़ से इतनी दूर 36 कोण के लोगों के बीच और यहाँ की भाषा सीख कर यहाँ व्यापार करना, हर कला आपके अंदर उपस्थित है। आप खुद समझदार हैं, अच्छा निर्णय लें। और उम्मीद है आप सभी आज जो पधारे, आया हुआ प्रत्येक साथी अपने अपने श्रद्धा से अच्छा सहयोग करें और एक एक बॉक्स ले जाने का प्रयास करें। जिसके घर पे दुकान है, एक सिर्फ बॉक्स वो साथी ना ले जाए जो किसी के आगे काम करते हैं, जैसे 10 लोग हैं तो उनका देखो परमानेंट वो जगह नहीं है, क्योंकि वो 1 महीने 2 महीने से भी छोड़ सकते हैं वो साथी। लेकिन ठेकेदार बंधु तो विशेष कर ले जाएं, जिनकी दुकानें हैं विशेष कर ले जाएं, या आपके किसी मित्र की दुकान है और वो मित्र यहाँ उपस्थित नहीं है, आपको विश्वास है मेरे कहने से वो बॉक्स रखेगा, वो भी ले जा सकते हैं। तो उसकी बॉक्स की भी एंट्री करवाएं, सभी के नाम आपके रजिस्टर में दर्ज हो रहे हैं। जो बॉक्स चाहिए आप उनको बॉक्स भी ले जाएं। और आप मेरी पूरी बातों से परिचित हैं कि ओम अनाथ विद्यालय हॉस्टल निर्माण कार्य के लिए आज हमारे, उसके बाद में जब वो विद्यालय संपूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा, उसमें बच्चों की शिक्षा शुरू हो जाएगी, फिर आप यहाँ बैठे वहाँ उन बच्चों के बीच खुशियाँ बांट सकते हैं। किसी साथी का जन्म दिवस है, किसी साथी के शादी सालगिरह हैं, उसे खुशी के अवसर में आप उस ट्रस्ट से संपर्क करके, वहाँ के ट्रस्ट की कमेटी बनी हुई 11 लोगों की, उनसे आप संपर्क करके वहाँ आप सहयोग कर सकते हैं। खुशी उन बच्चों के बीच में आप सपोज कीजिए कि 200 बच्चे इकट्ठे होकर आपके नाम की मिठाई खा रहे हैं, आप यहाँ बैठे, वो पुण्य आपको प्राप्त होगा। उन बच्चों की दुआ लगेगी जो दिन प्रतिदिन आप आगे बढ़ोतरी करते ना कि उस कार्य में पुण्य ना किया, आपने घर पे अच्छा फंक्शन रख लिया, दारू वगैरह वो टेबलें सजा दी, उसे 1% अपन ये सोचते हैं ना कि आज जन्मदिन है आप तो मोटो फंक्शन कर दियो, धूमधाम खर्चो कर दियो, दोस्त खुश होया। एक जिंदगी में याद रखिया बे दोस्त रात में बैठा रहे, हमें 1 लाख 1.5 लाख नीचे देर जाए जाओ की टाइम का यार आनंद नहीं है, इससे बहुत अच्छा नहीं। लेकिन बच्चों की आत्मा आपको कभी भी ये नहीं कहेगी, आपके द्वारा भेजी गई एक चॉकलेट भी उनके लिए वरदान साबित होगी और वो बच्चे जीवन भर आपको सफल होने की, उन्नति होने की, आपके अगले वर्ष का जन्मदिन का इंतजार करेंगे बच्चे
या 3 आदमी हो जरूर करना। जोधपुर के जितने भी अनाथ विद्यालय सेवा संस्थाएं, हम जन्म दिवस पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं, हमारे काफी मित्र भी करते हैं। हम जब वहाँ जाते हैं तो वो मंदबुद्धि के छात्र, गूंगे बेरे ऐसे छात्र भी हैं, वो छात्र भी वेट करते हैं कि सर आप साल में 2 बार मनाओ ना, उम्मीद रहती है उनको, इसलिए अपन को ऐसे खुशियों में शामिल होने का प्रयास करना है साथियों। बाकी आज तक इतिहास उठाकर देख लेना, जिनके पास पहले पैसे थे, जिनके माता पिता पैसों वाले थे, उनके बच्चे सिर्फ 10% ही सक्षम होते हैं। लेकिन जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, इस तरह से उठा हुआ व्यक्ति, आप ध्यान लगा लीजिए अपने रिश्तेदारों में, बड़े बड़े अधिकारियों की तरफ जो पहले बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पे थे, उन्होंने अपने जीवन में कभी पुण्य पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ पैसा ही पैसा जोड़ा, उनकी औलादे कभी सक्सेस नहीं हुई। उन्होंने जब दिल भगवती की कृपा से 5 रुपए 10 रुपए जो भी दान हो, लेकिन ऐसी जगह हो जो आने वाली पीढ़ी याद रखे। वो सके कने कने बूढ़िया कहने के आखड़ी अजड़ा पड़िया कौन कहा के बूढ़ी और राबड़ी को मानते मोटरसाइकिलों वही कोने कभी एक्सीडेंट वगैरह गाड़ियां वगैरह करो, वही चाहिए, कोई अशुभ बात नहीं, कहना कोई बुरो नहीं है, वही करें। वही जन कहे कौन ठीक है, आखड़ी अजड़ा पड़िया कौन भाई, आखड़ी मरने का बाद मरिया को और पचपाई के बूढ़ी और राबड़ी को मारे, राबड़ी कह और पुण्य वे लोग खुद भूखा रहे, लोगों ने रोटी खड़ा था, एडो समय हो वक्त तो वे वक्त में जब यह काम करियो जरा पुण्य अपन हने प्राप्त हो रही हो। अपर दाजी पड़दाजी कते गया अपन हने मोटरसाइकिल उमर कार में बचो, तो आप की करो तो नपाड़ी वाला आदि कटे तो खाडे में ठहर ही नहीं कह वो घर आई तो भलो कर बूढ़ी कहता आया था वो बूढ़ी जड़ हरी में और आप कुंडली जड़ इतनी हो सके ऊपर पत्ता हुक जावेला, आप सहयोग और पुण्य करता करता आप खुद कम पैसा बढ़ जावेला, आप खुद हो चला वहां पे घर में लगा दिया, लेकिन आपने वो दान दिया, वो जड़ें इतनी गहरी गई है कि आने वाली 7 पीढ़ी के काम आएगी। उस जड़ में प्रत्येक एक हरा पंख आपके परिवार के लिए काम आएगा, युवाओं के लिए काम आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं आपके परिवार में, और आप यहाँ पर ऐसे ही हंसी खुशी से रहे, उम्मीद है। और जिस प्रकार से मुझे तो मान सम्मान प्यार इज्जत और ये आप सभी ने दिया, इसके लिए और 4 अगस्त 2024 के बाद में मेरे जीवन का दूसरा पड़ाव जो एक मीडिया के माध्यम से, खुद के चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान भर में ऐसी आवाज बनकर एक अनमोल उजाला नाम का चैनल है जो रजिस्टर्ड हो रहा है अभी, उसका पड़ाव आगे शुरू करेंगे। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक भाई की आवाज, आज मीडिया का जमाना है और उस मीडिया के माध्यम से प्रत्येक दबे गरीब की आवाज उठाने का कार्य हम और भी मजबूती के साथ करेंगे। ये जो अंतिम लक्ष्य है इसको पूरा करें और इसको सफल करने के लिए ये जो 365 दिन, ऐसा नहीं है साथियों हम 24 घंटे समाज सेवा का, हमारे भी घर परिवार बीवी बच्चे सब है, हम सब हमें भी समय देना पड़ता घर पे, लेकिन एक 365 दिन का मिशन बनाया है। खुद के पूरे काम काज, खुद के पर्सनल सारे के सारे बिजनेस कार्य छोड़कर हमने प्रयास किया है। इस मिशन को सफल बनाने के लिए एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा, लक्ष्य को पार करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब 365 दिन कंटिन्यू उस काम को सफल करके और सुख चैन की नींद कहे या परिवार के कार्य में वापस प्रवेश करना कहे, वो 4 अगस्त 2024 के कंप्लीट होने के बाद 5 अगस्त 2024 के दिन से ही वो शुरू करेंगे। और इस संकल्प को पूरा करने के लिए आप सभी साथी का अमूल्य सहयोग जरूरी है। आप सभी परिचित हैं कि आप सभी ने जाना, सोचा, समझा और आप एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के परिचय से प्रयास करें कि कुछ अच्छा करें और अच्छा सहयोग करें। उन्होंने जो पहले सहयोग किया है, अपने बीच में साथी बैठे हैं, उनकी लिस्टें हैं, आप लिस्ट वाले कोई बात नहीं, आइए लिस्ट 5-6 दिन हम जब 17-16 तारीख को हम यहाँ से क्लियर हो गए, उस टाइम आप सभी को सार्वजनिक करेंगे। आप सब लोगों ने किया और जो साथी बॉक्स ले जा रहा है उनसे निवेदन है कि आप अपनी दुकान का नाम और अपना नाम और मोबाइल नंबर या अपने खुद के फर्नीचर सेवा का नाम, जैसे विश्वकर्मा फर्नीचर है तो वो बॉक्स में विश्वकर्मा फर्नीचर, उसकी लिस्ट हर महीने जारी होगी। फिर 2 सालों में एक किताब बनेगी बहुत बड़ी कि विश्वकर्मा फर्नीचर जनवरी में 200 रुपये, फरवरी में 300, 400 ऐसे ऐसे आते रहेंगे। पूरे देश भर में बांटी जाएगी। जो लोग सोचेंगे बेटे फिर पूना में उस एरिया में ये दुकान है, वो इसमें सहयोग करता है, तो वो सारे बच्चे आपके माध्यम से वहाँ पे सफल होंगे। और जो सहयोग किया है कुछ लिस्ट है हमारे पास,
पिंपरी चिंचोड़, हाँ पिंपरी चिंचोड़, जिसमें लगभग इन साथियों ने मिलके 16-17 लाख रुपए, करीब 17 लाख है, 17 लाख के करीब घोषणा की। धीरे धीरे देंगे। आदरणीय मोहन सिंह जी सोडा 2,51,000, 1,51,000 जालम सिंह जी डड्डू, और ये जालम सिंह जी एक ठेकेदार है, लकड़ी के काम करते हैं। इनका बच्चा मेरी हॉस्टल में जोधपुर में पढ़ता, मेरे प्राइवेट स्कूल का हॉस्टल, और इन्होंने ये 1,51,000, मतलब एक सिंपल ठेकेदार है, काम करते, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, लेकिन इन्होंने एक ऐसे अच्छे मन से, बाकी तो सबसे रोड़ झोड़ करके इन्होंने ज़्यादा लिखे, सबने मिला के, किसी को दबाव दे के किया, किसी ने कैसे भी किया। जालम सिंह जी ने तुरंत वही फैसला लिया, और दूसरे या तीसरे दिन उनको 6-7 लाख रुपए की कोई बड़ी साइट पर आपको, तो बोले अब मैं तो मेरा अभी कर दूँगा। एक पुण्य भाव होते हैं, तो ये सब भगवती से आप पर भी मेहरबान रहे। और जसूराम जी सुथार पीलवा, जिन्होंने 1,01,000 का सहयोग किया है। दलपत सिंह जी हमारे बीच में, दलपत सिंह जी, अशोक सिंह जी कोड़ू, इन्होंने दोनों ये पार्टनर हैं, इन्होंने मिलकर 1,51,000 की घोषणा की है। कान सिंह जी देचू ठेकेदार, उन्होंने 51,000 के किए हैं। 51,000 दलपत सिंह जी तेना एक और उन्होंने किए। 51,000 मूडाराम जी सुनतार खेजा ने किए हैं। 51,000 नरपत सिंह जी भाटिया मीरा जो है हैंडीक्राफ्ट है जयपुर, उन्होंने किए हैं। 51,000 जब्बर सिंह जी देचू ने किए हैं। 71,000 हनुमत सिंह जी गीलाकोर ने किए हैं। 51,000 सुरेश भाई सीरी समाज उन्होंने किए हैं। 51,000 उमेदाराम जी सुनतार अहमदनगर उन्होंने किए हैं। 1,51,000 गिरधारी लाल जी कुमावत बावरली उन्होंने किए हैं। 1,51,000 मनोहर लाल जी कुमावत घुंगरा उन्होंने किए हैं। बाकी 5100, 1100, 21,000 साथियों की बहुत बड़ी लिस्ट है। तो हम 16 अगस्त के यहाँ से गुना से फ्री होने के बाद आपकी प्रिंट लिस्ट आप सभी तक पहुँचने का प्रयास करेंगे कि आप सभी लोगों ने ये किया है, और आप सभी का सहयोग धीरे 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 बचत करते करते आप पहुँचाने का प्रयास करें। और 4 अगस्त 2024 को उन स्वर्णिम अक्षरों में वो नाम लिखा जाएगा। उसमें बहुत बड़ा भव्य शुभारंभ, भव्य कार्यक्रम होगा, लेकिन उसके अंदर एक आपको सिर्फ नजर नहीं आएंगे, तो सिर्फ कोई राजनेता उसमें आपको नजर नहीं आएगा। बाकी प्रत्येक वरिष्ठ समाज सेवी और जितनी जातियां हैं, उन जातियों के जो बड़े संत महात्मा, वो आपको उस मंच पर नजर आएंगे। प्रत्येक जाति का एक संत को बुलाने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक जाति के समाज के वरिष्ठ अध्यक्षों को वहाँ बुलाने का प्रयास करेंगे, जो बुद्धिजीवी वरिष्ठ लोग हैं। एक ऐसा मंच होगा हिंदुस्तान में उस शुभारंभ में, जो उसके अंदर देखने को मिलेगा कि ये कौन से, ये कुमार समाज है, ये उनसे है, ये सुथार समाज है, ये सबका परिचय होगा। और वो संकल्प के साथ उस पुण्य के कार्य को पूरा करेंगे। लेकिन राजनेताओं के पास नहीं, तो हम पहले कभी गए नहीं, किसी से 1 रुपये लिया, और आप सबके रहते हुए, आप सबके प्रयत्न और सहयोग से आगे भी हम उनसे कभी आस उम्मीद नहीं तो रखेंगे नहीं जाने का एक विशेष कारण है कि आप में से किसी भाई का, भगवान करे ना पड़े, कोई ऐसा कार्य पड़ जाए जो सरकार से लड़ना पड़े, नेताओं से लड़ना पड़े, अधिकारियों से लड़ना पड़े, तो बीच चौराहे पे दिन को 12 बजे भी छाती ठोकर बैठने की औकात रखी है। मारवाड़ में इस अवस्था को लोग कहते 27-28 साल का छोरा है, टोपी दाढ़ी देखता के बदमाश हो गया, कहीं लोग को यह समझते कोई लोगों ने एड़ा आंदोलन कर मामूली और जवाब को दियो, मन गलत साबित करता जगह ना मैं सही यहाँ सा हाजरी को बोलता है, कुछ करके दिखाना है। वो स्वर्गीय भाई जगदीश सुतार का वर्णन अभी हुआ, और एक पहले घूमरा के अंतरराष्ट्रीय मारवाड़ का सबसे बड़ा आंदोलन किया था। करने की हिम्मत कैसे आई कि कभी किसी राजनीतिक पार्टी से रुपया नहीं लिया, इसलिए हिम्मत थी। किसी से डर है, ऊपर से दबाव आ जाएगा कि उस मंत्री का फोन आ जाएगा, मंत्रियों से अपना संपर्क भी नहीं है, क्यों फोन करेंगे। और आप लोग तो ऐसे अच्छे काम के लिए कोई फोन करोगे नहीं। बाकी कुछ होते हैं मानसिकता के लोग जो कहते हैं वो नेता अपना है, वो विधायक अपना है, वो मंत्री अपना, वो अधिकारी तो अपना है, अपनी जाति का है, तो किसी के नहीं होता है। राजनीति इतनी ऐसी चीज होती है जिसको राजनीति का पद प्राप्त करने के लिए अगर किसी को मारना भी पड़े तो वो मारकर सुबह उस पद पर पहुंचने के लिए पहुंच जाते हैं। इसलिए मैं नहीं कहता हूं कि आप राजनीतिक में मत जाइए, मैं नहीं कहता हूं आप राजनीतिक लोगों के संपर्क में मत रहिए, रहना पड़ता है। हमारे भी मित्र हैं कई लोग, लेकिन उनसे दबकर उनकी चमचागिरी वो हम इसलिए नहीं करेंगे। आप करो सब, आप उनसे संपर्क में रहो, आपका काम नहीं निकलेगा। लेकिन कुछ हमारे जैसे लोग, न्यूट्रल लोग होने चाहिए जो किसी भी वक्त दम ठोक के सामने बैठ सके। ऐसे लोगों की जरूरत है। हमारा जीवन बहुत मुश्किल है, हमें मारवाड़ में
ऐसी कोई समस्या, इतनी छोटी से छोटी समस्या, जब सुबह गाड़ी लेके घर से निकलते हैं ना, शाम तक जब वापस घर में आते हैं ना, तब तक 20 बार पुलिस वाले गाड़ी रोकवाते हैं और हमारी गाड़ी चेक करते हैं, प्रयास करते हैं उनके सबकी नजरों में चढ़ा हुआ इसको अंदर करना है। लेकिन मैंने 10 सालों में उनको कभी मौका नहीं दिया। मैं शराब पीता नहीं, रात को 3 बजे आता हूँ, वो एक मशीन डालते हैं अंदर, इसमें कुछ नहीं आएगा, कभी पी नहीं आएगा कहाँ। ऐसा मतलब वो अपन अगर सक्षम है, अपन अगर सजग है और अपन अगर सत्य है, अपना चरित्र बिल्कुल सही है, तो किसी के माई की लाल की औकात नहीं, वो नीचा दिखा। अब ये जो संकल्प लिया, इसको पूरा करने का कार्य आप सबको करना, आप जैसे और भी हजारों भाइयों को करना। इसलिए आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। और मुझे उम्मीद है आप सभी यहाँ से आज की इस मीटिंग में और आज भगवान श्री राम जी के द्वार से अच्छा संदेश, अच्छा सहयोग, अच्छी लिस्ट बनाकर आप ये घोषणा करो, जो आगे हमें भी वो संकल्प सफल करने में हम वहाँ तक पहुँचे और आने वाले समय में याद करेंगे। उन भाइयों ने उस मीटिंग में ये किया, बाकी साथियों उन सभी के नंबर सभी को सेव करवा रहे हैं। प्रयास करें कोई ऐसा कार्य हो जो बहुत बड़ा कार्य हो या कुछ हकीकत में हम काम आ सके, उसके लिए आपके भाई को जरूर फोन करें। लेकिन उन चीज़ों में कभी नाराज होने का प्रयास मत करना। मेरे भाई का शादी है, मेरे घर पे जागरण है, या मेरे वहाँ कोई शोरूम का उद्घाटन है, समय हुआ तो जरूर पहुँचेंगे। लेकिन अगर नहीं पहुँच पाए तो कभी दिल पे मत लेना। काफ़ी लोग ऐसे नाराज हो जाते हैं जो कहते हैं यार उस दिन तो कह रहे थे हाजिर रहेंगे। आप जैसे हमारे से जुड़े लाखों लोग, एक शादी के समय में कम से कम 300 से 400 कार्ड घर पे प्राप्त होते हैं। अब आप सपोज कीजिए 8:15 बजे का है, तारीख सेम टू सेम है, अपन एक के भी नहीं पहुंच पाएंगे, कितना भी प्रयास करेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे। और उनमें से 300 कार्ड में से 150 लोग नाराज होके हमारी खिलाफत करनी शुरू कर देते। ये चीज और ये भूत आप यहाँ से दिमाग में निकाल लेना। और आप इस उद्देश्य से कोई सहयोग मत करना कि अभी सहयोग करूंगा, जान पहचान हो जाएगी, घर पे काम छोटा सा काम होगा तो बुला लेकर नहीं आएंगे सर, मेहरबानी करके। लेकिन कोई ऐसा अन्याय हुआ, कोई ऐसा कार्य हुआ, हकीकत में मानवता और इंसानियत के नाते करना चाहिए, उसके लिए हम आधी रात